चलिए देखिए, ये जो है ना, ये कहां से कहां तक था जी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। देशांतर के लिए बस द ऐसे बना देते हैं, समझिएगा। 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यही ना था जी पूर्वी देशांतर। इतना तो पिछले वाले मैप में हम लोग देखे हुए थे। लेकिन क्या भारत का अपना दक्षिणी छोर यही है? ये नहीं है। भारत का एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है जिसको कहा जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का जो छोर है ना, यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक है। अगर इस सीधी लाइन को हम पूरा यहाँ तक क्रॉस मरवाए ना, इसके नीचे तक आ जाता है। तो जानते हैं पूरा, अगर भारत की बात करें, सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का क्या होगा? तो सबसे दक्षिणी पॉइंट जानते हैं क्या होगा? ये होगा यहाँ से। और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार का आता है ना, इसको एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसका नाम, सॉरी, वो जानते हैं कितने डिग्री पे आता है? 6 मिनट 4 डिग्री पे। सॉरी 6 मिनट 4, सॉरी उल्टा बोल दिए, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। समझे ना? अब देखिए सवाल फंसाता है कैसे। सवाल पूछेगा ना मुख्य भारत का, ये हो रहा मुख्य भारत का। मुख्य भारत का अवस्थिति कितना डिग्री कितना मिनट के बीच में है? 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। लेकिन पूछेगा संपूर्ण भारत, तो जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत का ना है। तो कल को यहाँ से संपूर्ण भारत नहीं पूछ सकता है। अगर आपसे पूछेगा संपूर्ण भारत का कहां से कहां तक अक्षांश है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऐसे बताना पड़ेगा। समझ गए कि ना समझ गए? तो इस दो को थोड़ा सा क्या है, नीचे है, क्योंकि अंडमान निकोबार थोड़ा सा नीचे तक है, इसीलिए 2 डिग्री नीचे आ जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपसे दो तरह से सवाल पूछेगा। अगर ऐसे नॉर्मल भारत का पूछेगा तो ये बता देना है। लेकिन संपूर्ण भारत का जब पूछेगा ना, तो आपको ये बताना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आप ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा नोट्स खोलिएगा, आपसे क्वेश्चन बनवाते हैं 5-6 को, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। 5-6 को का यहाँ तक तो 20-25 को क्वेश्चन बनवा देंगे। लेकिन खोलिए, पेज नंबर जाइए, पेज नंबर 8 पे जाइएगा, सॉरी 18 पे। 18 नंबर पेज नंबर जाके जो है ना 8वां नंबर सवाल बताइए क्या होगा? 8वां पेज नंबर 18 सवाल नंबर 8, क्वेश्चन 8 है। तो आप क्या मारिएगा? उसका सबसे बेहतर क्या होगा? नहीं होगा। पूछ रहा है तो उसमें और भी तो आंसर भी देखना है, क्या दिया है इसमें। 6 डिग्री वाला दिया है, सी सबसे बेहतर है। अच्छा आप छोड़ दीजिएगा अपना खेती, इधर होगा तो उसको पहले आए। लेकिन यहाँ पे जो है ना सी मारना है। यहाँ पे किसको मारना है? आंसर सी मारना है। सी सबसे का है, बढ़िया आंसर है। तो अरे 10 नंबर सवाल बनाइए ना खुद, और 10 बनाइएगा, 10 बनाइए, अभी बनेगा। 10 नंबर बनाइए तो। ऑप्शन बी होगा कि ये होगा? 10 का बी होगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर, 8 का ए होगा। 8 का क्या हो जाएगा? 10 का, 9 का देखिएगा, 9 का बी होगा। सही है। चलिए चलिए ठीक है। अब जो है ना, अब क्या करते हैं, आइए अब देखते हैं थोड़ा सा नया एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी? तो संपूर्ण भारत पूछेगा, चलिए वही मिला के कहेगा तो क्या 6 मार दीजिएगा। ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा खेत का झुरई समझते हैं क्या है? खेत का झुरई देखे हैं? वैसे ही भारत का क्या है, अपना झुरई है। और झुरई का क्या है, अलग अलग नाम है। तो आइए उस नाम को भी देख लेते हैं, झुरई का अलग अलग नाम कहाँ क्या क्या है। देखिए भारत जो है ना, ये भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इस उत्तरी बिंदु का जानते हैं नाम क्या है? इंदिरा कौल नाम है। क्या नाम है? इंदिरा कौल। ये पेपर में खूब पूछता है, इंदिरा कौल, दबा के पूछता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल नाम है। अभी आप सीरियस जो विद्यार्थी होगा ना, उनको कोई मस्ती मजाक से कोई जरूरत नहीं है। उनको क्या चाहिए? क्या कंटेंट चाहिए। ऐसे विद्यार्थी उसको क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए, भाई जल्दी से हमको सिलेबस खत्म हो, मेरा क्या हो, काम तमाम हो जाए। अब 30 मिनट के क्लास में क्या है, जो 1 घंटा के क्लास में 5-10 मिनट जो है आपसे बात करें, इधर उधर का बात बताएं, उससे क्या मतलब है? इसीलिए इस क्लास को हम मान के यही चलाते हैं ना, क्योंकि सारा से ज्यादा जितना भी क्लास चलेगा देना कंटेंट ही चलेगा, और दूसरा फालतू बात नहीं चलेगा, है कि ना जी?
क्योंकि इसके पहले भी उस वाले बेस में आप लोग पढ़े हैं, देखते हैं उसमें क्या होता था, आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट होता था और एक ही को पॉइंट लेकर आदमी नहीं खत्म कर पाता था। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कितना सारा चीज पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है जी? इंदिरा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, यहाँ पे ये रहेगा इंदिरा कॉल। और जो जानते हैं जो भारत का दक्षिणी बिंदु है ना, मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। इसको जानते हैं कैप केमोरिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैप केमोरिन। जैसे कैप का मतलब कैप ऑफ गुड होप देखे थे, अफ्रीका वाला जो ऐसे कर्व था, वैसे ही इसको क्या कहा जाता है? कैप केमोरिन कहा जाता है। समझ गए कि ना? तो मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। और जानते हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और जो इंदिरा कॉल है ये लद्दाख में है। इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में है। साथ ही साथ ये भी आप याद रखते चलिएगा, ठीक है ना? देखिए, और पूर्वी जानते हैं, पूर्वी अगर पूछेगा ना भारत का पूर्वी बिंदु कौन है, तो वो हो जाएगा किबीथु। क्या हो जाएगा? किबीथु। और सबसे पूर्व में आप ध्यान से देखिए अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा सबसे पूर्व में। यहाँ पे सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। तो किबीथु हो जाएगा, किबीथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा जी? किबीथु हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा ना भारत का, कौन सा हो जाएगा? मतलब इसके पश्चिम में कौन छोरे ना है, अंतिम झुरई है खेत का, भारत का पूरा झुरई है वो। समझ गए कि ना? तो ये क्या हो जाएगा जी? गुहार मोती। क्या हो जाएगा? गुहार मोती। गुहार, गुहार मोती हो जाएगा। और ये गुहार मोती कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिला में है। सीधा याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। तो भारत का चौहदी आप देख लिए, लेकिन ये पूरा चौहदी आपका ना हुआ। फिर यहाँ पे वही वाला सवाल फंसेगा, क्या भारत का सबसे यहाँ पे दक्षिण वाला छोरवा नहीं था? तभी तो 6 डिग्री आ रहा था। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम पूछेगा ना, तो इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये तो मुख्य ना भारत का हुआ कन्याकुमारी, लेकिन सबसे दक्षिणतम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। यहीं से तो सवाल फंसाता है, यहीं से क्या करता है? सवाल फंसाता है। और अच्छा अच्छा विद्यार्थी से क्या हो जाता है? सवाल गलत हो जाता है। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम देखिए सवाल कैसे पूछता है, पहले हम बता देते हैं। अगर आपसे पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, आराम से मार दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछेगा संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। संपूर्ण भारत का पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए? चाहे ऐसे पूछे भारत का पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किबीथु। क्या हो जाएगा? किबीथु हो जाएगा। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। और पश्चिमी क्या हो जाएगा? गुहारमती। पश्चिमी गुहारमती। ग से गुहारमती और ग से गुजरात। समझ गए कि ना समझ गए? और दक्षिणी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जानते हैं कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु और केरल के छोर पे है कन्याकुमारी, ठीक है ना? और इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार को 2-3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, जब वहां पे पढ़ेंगे तो अच्छे से डेप्थ में जानेंगे। तो अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है, वहीं का छोर क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। जो अंतिम छोर है भारत का, क्या है? अंतिम छोर है। इसके बाद कोई छोर है? कोई छोर ना है। तो पूर्वी वाला हो जाएगा किबीथु, उत्तरी वाला हो जाएगा इंदिरा कौल, और दक्षिण वाला कौन हो जाएगा? गुहारमती। और मुख्य भारत का दक्षिणी क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का इंदिरा कौल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। इसको कहा जाता है जानते हैं क्या? मिकपेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। समझ गए कि ना? और इसको कहा जाता है कैप केमोरिन। क्या कहा जाता है? कैप केमोरिन। उसमें दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चन है डायरेक्ट करवा देंगे आपसे, पीछे आप समझ लीजिएगा। आइए इसको एक बार क्या करते हैं, याद करते हैं। और कल जो है ना हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। आज इतना ही रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे बनवा देते। कल जानते हैं क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे ना कर्क रेखा पे कुल कितने राज्य आते हैं, फिर मानक समय रेखा पर कितने राज्य आते हैं, और मानक समय रेखा में समय निकालने वाला भी सारा चीज क्या करेंगे, कल बता देंगे। तो एक बार क्या करते हैं, सभी को एक बार याद कर लेते हैं, और बाद बाकी आपसे क्वेश्चन ही बनवा देते हैं, ठीक है? याद कर ले जी। याद करना बहुत जरूरी है, बात समझ लीजिए। यहीं से न थे? यहाँ पे थे। चलिए कहीं से याद करते हैं। पृथ्वी को जो है ना, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी महासागर वगैरह तो सब बताए थे अजय जी। कहाँ गया?
ये रहा। चलिए बताइएगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कितना प्रतिशत स्थल में बांटा गया है? 29, 19 कहाँ बोलते हैं लोग, 29%। ठीक है, और कितना परसेंट जल? 71% जल। जो 29% स्थल है उसको कितने महादेश में बांटा गया है? 7 महादेश में ना। और जो 71% जल है उसको कितने महासागर में? 5 महासागर में ना। वो तो हम कल याद कर लिए थे, पिछला क्लास में, पहला क्लास में याद किए थे, और ये जो है आज के क्लास में याद किए हैं। बताइएगा, सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। और उससे थोड़ा सा छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। टाइटेनिक नामक जहाज किस महासागर में डूबी है? अटलांटिक में ना जी। तो 2 नंबर पे कौन सा महासागर हो जाएगा? अटलांटिक हो जाएगा। और 3 नंबर पे हिंद महासागर। अच्छा, हिंद महासागर का जो नाम हिंद महासागर पड़ा है, किस देश के नाम पे पड़ा है? भारत के नाम पे नहीं, क्योंकि भारत का नाम एक और है, हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान, इसीलिए वो नाम पड़ गया है। ठीक है, चलिए और बताइएगा, चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। चौथे नंबर पे अंटार्कटिका। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत ना है। और ये प्रशांत ही था जी, उधर से था। और जो है 5वां पे कौन हो जाएगा? आर्कटिक। कौन हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। चलिए, आर्कटिक। पृथ्वी को जो है ना, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का जो रेखा काम करती है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? भूमध्य या विषुवत रेखा। भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है। और पृथ्वी को जो बीच से जो ऊपर वाला रेखा है, जो बीच से ऊपर वाला रेखा है, उसको 2 भागों में बांटने का कौन काम करता है? कर्क रेखा ना जी। और निचली जो 2 रेखा को बांटने में काम करता है 2 भागों में, मकर रेखा। निचली क्षेत्र को 2 रेखा में बांटने को 2 भागों में कौन बांटता है? मकर रेखा। और ये दोनों रेखाओं के बीच कितना डिग्री का डिस्टेंस है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री है। अच्छा बताइएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गर्मी पड़ेगा कि ठंडी? गर्मी ना ज्यादा पड़ेगा। और मकर रेखा के नीचे ठंडी पड़ेगा कि गर्मी? शीत मतलब ठंडी होता है, वहीं क्या होता है? ठंडी होता है। चलिए, ये तो देखे ही थे। अगर आपसे हम पूछे, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के हम आपसे पूछे, एक यहाँ पे देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला है। वेनेजुएला में गर्मी पड़ेगा कि ठंडी? गर्मी ना। ठीक है, अच्छा बताइएगा। अच्छा, ब्रिटेन में क्या पड़ेगा? ब्रिटेन में ठंडी ना पड़ेगा। रूस में क्या पड़ेगा? अच्छा, थोड़ा कंपेयर करके, थोड़ा बीपीएससी में जानते हैं क्या पूछता है? घुमा के पूछता है, पागल करने वाला सवाल पूछता है। बीपीएससी में पूछता है ना, मोरक्को, सॉरी मोरक्को नहीं, स्पेन और पुर्तगाल को लेते हैं। स्पेन और पुर्तगाल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में? पुर्तगाल स्पेन में पड़ेगा। और सबसे कम किस में पड़ेगा? यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, एक और सवाल घुमाए, रुक जाइए, बताइएगा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा कि कजाकिस्तान में? पाकिस्तान में ना पड़ेगा। और ये क्या मैकेनिज्म है, पकड़ लेने के नहीं पकड़ पा रहे हैं, आराम से पकड़ा जा रहा है। अच्छा, अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, ध्यान से बताइएगा, फंस जाएगा, कि फिनलैंड में? अर्जेंटीना में ना, क्योंकि जो कर्क रेखा चाहे मकर रेखा का नजदीक होगा, चाहे उसके अंदर होगा, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ता है। इसको आप अच्छे से समझ गए हैं, ऑनलाइन वाले लोग भी समझ गए हैं। ठीक है, बताइएगा, पृथ्वी को कुल कितने अक्षांश रेखा में बांटा गया है? 179, 179। जो पड़ी लाइन होता है, मतलब ऐसे पड़ा मतलब पड़ा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो खड़ा लाइन रहता है उसे क्या कहते हैं? देशांतर। तो पड़ी लाइन की संख्या और खड़ी यानी देशांतर रेखा की संख्या 360। कितना है? 360। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। बताइएगा, कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा से कितना माने कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और मकर रेखा कितना डिग्री है? उत्तरी के दक्षिणी अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश। और बताइएगा, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। ठीक है, बताइए, दक्षिण से उत्तर भारत को कितना डिग्री अक्षांश में बांटा गया है? मुख्य भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर संपूर्ण लगाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट मार दीजिएगा ना। 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट मार देना है। और बताइएगा, पश्चिम से पूर्व में बताइए तो।
अगर ऐसे भी कहेगा ना, देशांतर में भी पूछेगा, पूर्व पश्चिम नहीं कहता, देशांतर हम आपको याद कराने के हिसाब से बोल दिए हैं, खाली देशांतर कहता है तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर बोलना है। कैसा पूर्वी देशांतर? क्योंकि देशांतर के जो है ना, जो अगर देशांतर में के हिसाब से बांटेंगे तो भारत पूरब में आ जाता है, समझ गए ना। 0 डिग्री के देशांतर के दिशा में, सॉरी, किस दिशा में भारत है? पूर्वी दिशा में। किस दिशा में? पूर्वी दिशा में। इसको ऊपर है तो बताए थे जी, भाई क्या है, देखिए ना, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में ना भारत है, पश्चिम में थोड़े ना, इसीलिए पूर्वी लिखे हैं। और अक्षांश में जब बांटे हैं तो उत्तर में आ जा रहा था, 0 डिग्री अक्षांश भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, इसीलिए उत्तर लिखे थे, ठीक है। अब झुरई देख लेते हैं, झुरई मतलब कि पॉइंट बिंदु देख लेते हैं। बताइएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी, सबसे इंदिरा पॉइंट ना। और मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, इसको कैप के मोरिन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और बताइएगा भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, और भारत का जो पूर्वी बिंदु उसको क्या है? किबिथु। क्या है? किबिथु है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, सवाल आपसे क्वेश्चन दो चार को खोलिएगा, पेज नंबर 18 निकालिएगा। अठारह नंबर पेज निकालिए, नोट्स में है। क्वेश्चन बनाइएगा 11 नंबर। 11 का आंसर बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, 12 नंबर बनाइए तो। ठीक है, 12 का बी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ए ना हो जाएगा, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बिंदु। 14 का क्या होगा? क्या होगा? चलिए ठीक है, और बताइए। चलिए अब जो है आगे सवाल बताएंगे ना तो बनेगा सवाल आपसे। ठीक है, आपको बेसिक चीजें याद है तो बच्चा भी बता देगा महाराज, 28 को राज होता है। खैर ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है। और जो है ना आपका ऐसे ही क्लास चलते रहेगा ज्योग्राफी का, इसके बाद अभी एक हिस्ट्री का क्लास आपका लगेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए अच्छे से आपका पढ़ाई चलते रहेगा, प्रत्येक दिन 5 घंटा 6 घंटा आपका क्लास चल रहा है। रीजनिंग का क्लास शाम को चलेगा, फिर मैथ का क्लास जानते हैं काफी डेप्थ तरीका से मैथ हम पढ़ाने वाले हैं, एकदम जीरो से शुरू करने वाले हैं। दूध पीता बच्चा मैथ को सीख सकता है, वहां से पढ़ाने वाले हैं मैथ, समझ गए कि ना। तो चलिए दोस्त, यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त कर